ओके, सो नाउ वी आर डन विथ उर्दू, लेट्स मूव टू इस्लामियत। इस्लामियत के इस रिज़ल्ट पे बहुत से बच्चों के सी, डी, कुछ कुछ के ए भी आए हैं। वाई नॉट ए, वाई नॉट बी, वाई नॉट ए स्टार? इस्लामियत इतना मुश्किल तो नहीं है, कुछ कुछ सवाल रिपीट भी हो जाते हैं, या इतना टेक्निकल कुछ था भी नहीं। मेजॉरिटी सी डी ई लेके बैठी हुई है, एंड कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, मेरे कोलीग्स नहीं हैं, लेकिन मेरे दोस्त के दोस्त हैं, उनकी भी सी डी ई ही हैं। वाई इज़ दैट सो? सो वॉट इस्लामियत का पेपर आपसे क्या रिक्वायर करता है? ये कोई लैंग्वेज का पेपर नहीं है, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, कोई लैंग्वेज का पेपर नहीं है। आपसे एक ज़माने से एक ही सिलेबस चल रहा है, एक ही थ्योरी चल रही है, मैं भी वो पढ़ चुका हूँ, मैं वो पढ़ा भी रहा हूँ, फिर भी कुछ लोगों के लिए नया होता है। लेकिन बेसिकली आपको कहानी समझनी होती है, अंडरस्टैंड करनी तो लिखना होता है। मसला क्या आता है? लिखने में। आता सब है, लिख नहीं पाते, नंबर गवा देते हैं। लैंग्वेज पे फोकस करना है। लैंग्वेज पे कैसे फोकस करें? सीक्वेंस पे। सीक्वेंस क्या होता है भाई? सीक्वेंस ये होता है कि आप अगर एक बात बता रहे हो, एक पॉइंट लिख रहे हो, उसके बाद जो पॉइंट आ रहा है ना, वो एक्चुअली उसके बाद ही आना चाहिए। आप अगर एक बात को दूसरी बात से लिंक कर रहे हो ना, तो ये बात और ये बात लिंक होनी चाहिए। मतलब ये वाली बात इस वाली बात को सपोर्ट करेगी। सपोर्टिंग सेंटेंस होता है ना इंग्लिश के अंदर, एक टॉपिक सेंटेंस होता है, एक सपोर्टिंग सेंटेंस होता है, और पूरे पैराग्राफ के अंदर पे सपोर्टिंग ही सेंटेंसेस होते हैं जो कि टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो दैट्स इट। 10 नंबर का सवाल है, आप बातें आगे पीछे कर रहे हो, या आप, अच्छा एक और चीज़ में ये हो सकती है कि आपका आंसर अनक्लियर हो। आपको अंडरस्टैंडिंग भी थी, आपको सवाल आता भी था, आप अटैम्प्ट भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन आप उसको या तो डिटेल में नहीं लिख सके, या आप उसको अनक्लियर करके बैठ गए। आपने अंडरस्टैंडिंग जो आपकी थी, आपने उसको प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं। कोई लाइक उसको हम डिटेल ही कहेंगे कि आपने डिटेल में नहीं लिखा, तभी आपका आंसर अनक्लियर है। आप ज़्यादा डिटेल्स हो, रेफरेंसेस से भी अपना आंसर सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन रेफरेंसेस मैं कहता हूँ चेरी ऑन द टॉप है। आप लिखो, ज़रूरी है लिखना, लेकिन गलत ना लिखो, ये है। अच्छा, पार्ट बी, बहुत से बच्चों का मसला आता था इसके अंदर, हुआ भी, आइडियाज़। अब वो आपसे एक चीज़ पूछ रहे हैं कि सूरह फातिहा, फॉर एग्ज़ाम्पल, का आजकल के मुसलमानों के लिए क्यों ज़रूरी है सूरह फातिहा, तो आप उस पर क्या करोगे? आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा, आपने कुछ भी नहीं करा, आपको ख़ुद से लिखना है। एंड इसकी मार्किंग स्कीम के अंदर कुछ कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो मार्किंग स्कीम से मैच नहीं भी हो रहे, तब भी आपको कैम्ब्रिज नंबर दे देता है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ बेसिकली 4 पॉइंट्स बनाने हैं और सोचना है कि आजकल के लोगों के लिए सूरह फातिहा क्यों ज़रूरी है। अगर आप ये भी लिख दो ना कि हम नमाज में पढ़ते हैं, कंपलसरी नमाज में पढ़ना, ये भी आपका पॉइंट माना जाएगा। आपके ओन थाट्स, आपके ओन आइडियाज़, लेकिन आप सोचते नहीं हो, वहाँ बैठ के सोच ही नहीं पाते कि यार इस चीज़ का क्या बेनिफिट हो सकता है हमको। बेनिफिट सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कहाँ इम्प्लीमेंट वो हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप सूरह फातिहा क्यों पढ़ रहे हो? एक बंदा अगर कहता है कि नमाज में पढ़ते हैं, ठीक है लिख दो, ये आपका पॉइंट कंसिडर करा जाएगा। इस तरह 4 पॉइंट्स बनाने हैं एंड उसको एक पैराग्राफ फॉर्म के अंदर आपने लिख देना है, दैट्स इट। और क्या है, मुफ्ते के 4 नंबर होते हैं ये। 10 नंबर वाले में अगर आप कुछ भी गलती कर दो, तो वो आपके 10 में से आप लेट सपोज 6 ले लेते हो, अगर आपका आंसर अनक्लियर भी है, डिटेल भी नहीं है और लेंथ भी पूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो सिलेबस खुद कहता है, वो कहता है लेंथ। सिलेबस कहता है कि हमें 2 पेज का आंसर चाहिए ऐसे फॉर्मेट में। ऐसे फॉर्मेट क्या होता है? या आप तो पैराग्राफ भी कर सकते हो, या आप विदाउट पैरा भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। कुछ कहता है हमने पैराग्राफ बना दिया, कोई मसला नहीं। कुछ कहता है हमने विदाउट पैरा लिखा है आंसर कंटिन्यूस 2 पेज का, वो भी ठीक है। अब जहाँ आंसर आपका 1.5 पेज का गया, नंबर कटना शुरू। 1 पेज का गया, नंबर कटेंगे। 2.5 चला गया, नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि इस्लामियत के अंदर वर्ड लिमिट नहीं होती। सो 2.5 पेज का भी लिख दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन पेज भर रहे हो, डिटेल नहीं है, हमें क्वांटिटी, हमने फिक्स कर दिया आपकी क्वांटिटी 2 पेज, हमें क्वालिटी भी तो दो, तभी तो आपका ग्रेड आएगा। अब आप, अच्छा, जो लोग ये 4 नंबर गंवा रहे हैं, सही है, वो यहाँ खड़े हैं। मेन थीम में भी आप लोग नंबर अपने कटवाते हो। कुछ लोग को इतना मैंने समझाया कि मेन और इम्पोर्टेंस में क्या फ़र्क होता है, वो फिर भी मेन वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंस में लिख के आ गए, इंपॉर्टेंस वाले मेन में लिख के आ गए, गड़बड़ कर दी, उसमें से भी नंबर कट गया, तभी सी और डी पे खड़े हैं। पैटर्न सीखो, पेपर का पैटर्न सीखो। जो लोग अपेयर हो रहे हो अक्टूबर नवंबर में, या रीटेक दे रहे हो,
C D पे भी अगर रीटेक दे रहे हो तो पैटर्न सीखो, A स्टार पे आओ फिर, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। जो लोग पहली बार अपेयर हो रहे हैं तो एटलीस्ट आप A स्टार तो लो। A स्टार नहीं, A भी आ जाता है, बहुत बड़ी बात है। B तो समझो समझो आपने फिर मॉडरेट पेपर दिया है बस अपना। हम लाइक समझ नहीं आती कि क्यों इस पे लोग फंसे हुए हैं, इस पे क्यों नहीं जा रहे। इतनी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इतनी वीडियोस हैं, हाउ टू सॉल्व पास पेपर, हाउ टू डू दिस ब्ला ब्ला, हाउ टू राइट एन ऐसे, हाउ टू राइट योर, इतनी चीज़ें हैं आपके पास। कहानी बुक से नहीं पढ़नी, यूट्यूब पे चले जाओ, वो टॉपिक लिखो, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, उससे सीख लो, उससे लिख लो अपना आंसर। पास पेपर खोलो, सवाल देखो क्या है, उसको अपना आंसर बना लो। पूरा आंसर नहीं लिखो, बस पॉइंट्स बना लो, अब यार ये पॉइंट्स मैंने लिखने हैं अपने आंसर के अंदर, दैट्स इट। उसको मार्किंग स्कीम से टैली कर लो, उसमें क्या मुश्किल है। किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, ये थोड़ी क्या हम आपसे बोलें कि भाई 2-2 पेज में भर के दिखाओ। हाँ, सैम्पल के लिए आप 1 पेज पूरा आंसर लिख के दिखाओ, हम आपकी फॉर्मेटिंग चेक करेंगे कि भाई आप ये बात लिख रहे हो, अच्छा ये काट दो, ये ज़रूरी नहीं है, ये काट दो, ज़रूरी नहीं है, और ये लिखो, ये लिखो। फॉर्मेटिंग आपकी कर दी एक बार, आपको और क्या चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, बच्चे तो कुछ कुछ सवाल छोड़ के आए 10 नंबर के भी, क्यों, पैनिक हो जाते हैं। 10 नंबर का सवाल आता है, सोचने बैठ जाते हैं, जो नहीं लिखना होता वो लिख देते हैं, और आगे का उनका पेपर रह जाता है। अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप लोग 10 में से एटलीस्ट 4 या 6 तो लोगे ना, आप एटलीस्ट C पे तो आ जाओगे ना। कुछ लोग E पे बैठे हुए हैं अटैम्प्ट करने के बाद भी। मैं वो बात कर रहा हूँ जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं करा, वो E पे क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं करा, ये नंबर वो खा गए, छोड़ दिया। 4 नंबर का अगर 10 नंबर का आप सवाल छोड़ गए हो तो आपकी चेकिंग कितने में से होगी। अगर 75 का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं बड़ा कंफ्यूज चल रहा हूँ, तो कितने बचे आपके, 60 में से आपकी चेकिंग होगी, 65 में से आपकी चेकिंग होगी, उसमें से फिर आपके एरर्स निकलेंगे। कहाँ खड़े हो आप, 30, 35, 40 पे खड़े हो, और दोनों कॉम्पोनेंट पे खड़े हो तो फिर आप सही पर C D पे हो। एटलीस्ट अटैम्प्ट तो करो, अटैम्प्ट तो करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पार्ट A एंड B, अब कुछ लोग कहते हैं पार्ट B एंड में करेंगे, बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है। कुछ लोग कहते हैं हम जल्दी करेंगे, वो भी बहुत अच्छी अप्रोच है। क्यों, माइंड फ्रेश होता है, आप सवाल पढ़ो, फटाफट पॉइंट्स बनाओ। 4 नंबर का सवाल पार्ट B आपको वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने। 10 मार्क्स का सवाल है वो आपको 10 मार्क्स, आपको वो 12 मिनट, बहुत ज़्यादा है 12 मिनट, 10 मिनट, 10 से 12 करना ही करना। अब पार्ट B बाद में क्यों, क्योंकि जब कुछ पार्ट्स B पार्ट्स A से लिंक होते हैं। सो आप पार्ट A जब लिख रहे हो, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, आपके दिमाग में मौजूद है अभी, तो आप पार्ट B के पॉइंट्स आराम से बना सकते हो एट द सेम टाइम। लेकिन आप एंड में आओगे तो आप भूल जाओगे मैंने पहले क्या लिखा था, फिर क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे, फिर अपना आंसर पढ़ने बैठोगे, आपको उसमें और गलतियाँ निकलेंगी, फिर वो आंसर अपना सही करने बैठोगे, पार्ट B रह जाएगा आपका। जस्ट ये गलतियाँ करते हैं बच्चे, एंड देन वो ग्रेड इतने बुरे लेके बैठते हैं और कहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की थी, हमने बड़ा अच्छा पेपर दिया था। अच्छा, वाई B एंड वाई C एंड वाई D, हम अभी A स्टार और A की बात नहीं कर रहे। A स्टार और A जो लेके बैठा हुआ है उसने अपना पेपर अच्छा दिया, अच्छा टाइम करा है, वो बल्ले बल्ले करे। B में, C में और D में क्या फ़र्क है, आपके आइडियाज़ जो हैं पार्ट B और पार्ट A दोनों मिला के जो आप लिख रहे हो, और इम्पोर्टेंस भी, आपके आइडियाज़ मॉडरेट थे, आपके आंसर में क्लैरिटी थी, आपकी लैंग्वेज ही मॉडरेट थी। लैंग्वेज मतलब डिटेल्ड लैंग्वेज, ये नहीं कि अच्छे अच्छे आप वर्ड्स वोकैबुलरी यूज़ करो, नो, डिटेल। C के अंदर मॉडरेट थी, क्लैरिटी वीक थी, लैंग्वेज वीक थी, डिटेल नहीं थी आंसर के अंदर आपके, आपने जिस पेज भरा या पेज नहीं भरा, क्लैरिटी नहीं थी, आपने एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करा। D में तीनों चीज़ें वीक थी, पार्ट B के आइडियाज़ भी वीक। 4 नंबर का सवाल है, हमें आपसे 4 पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट्स, 2 लिख के आ रहे हैं, आइडियाज़ ही नहीं है आपके पास। सो इफ़ एनी वन, अगेन आई एम सेइंग, अक्टूबर नवंबर में अपेयर हो रहा है, चाहे वो रीटेक के लिए हो रहा है, चाहे पहली बार दे रहा है, या चाहे मई जून नेक्स्ट ईयर देगा, ये पैटर्न समझ लो। बाद में चैप्टर पढ़ते रहना, क्लास में जब आप स्कूल जाते हो आपको पहली चीज़ ही सिखाई जाती है कि हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। उसमें जैसे आपको ये बताया जाता है कि कितने नंबर का है, कितने टाइम का होगा, ब्ला 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 ब्ला, ये चीज़ें नहीं बताते। मैंने नहीं देखा आज तक कोई ये टीचर बताया जिनसे मैंने पढ़ा है, ये चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं, और मैंने पढ़ा के ये चीज़ें सीखी हैं। जब मेरे पास बच्चे आते हैं, क्यूरी उनकी होती है कि मुझे ये किस तरह करूँगा, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है कि अच्छा तुम इसका ये कर लो, उसका वो कर लो। तो ये चीज़ सीखो, लैंग्वेज पे काम करो, अपनी सीक्वेंस पे काम करो, एक आंसर की पूरी फॉर्मेटिंग करो ताकि आपका आंसर क्लियर तो हो। आप एक बात पहले लिख रहे हो जो बाद में आनी है, तो वो सेंस ही नहीं बनाती। जब सेंस ही नहीं बनाएगा, आपका आंसर अनक्लियर हो जाएगा, तो नंबर तो आप कटेंगे। आइडियाज़ लेके आओ, सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, जितना ज़्यादा सोचोगे, भले आपका पॉइंट गलत भी क्यों नहीं है, कैमरेज देखेगा रिजेंबल कर रहा है, मिल रहा जुल रहा पॉइंट है, आपको नंबर मिल जाएंगे। पार्ट B 4 नंबर वाले तो मुफ्ते के नंबर होते हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट तब होगी जब आप लिखोगे,
टाइमर लगा के, वैसे नहीं हो सकती। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए मुझे सब आता मैं कर लूँगा, नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ जाके एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है, पैनिक कर रहे होते हो, नए सवाल होता है। सो या किसी को कोई क्यूरी है वो कमेंट्स में लिख सकता है। किसी को अभी आई डोंट नो 28 सितंबर या 30 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी के करीब आपका इस्लामिक का पेपर है अक्टूबर नवंबर का। किसी को कोई कंसल्टेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इस कमेंट्स में लिख दो, एक दूसरे की हेल्प कर लो, यहाँ के डिस्कशन कर लो, जैसा बेहतर लगे वो कर सकते हो। बट एटलीस्ट आप अगर मेहनत कर रहे हो ना 1 साल, तो आप इन 3 पे भी आ रहे हो तो आपकी मेहनत वसूल है। इन 3 पे वसूल नहीं है, इन 3 पे मेहनत वसूल नहीं है, क्योंकि आगे जाके आपको फिर आपको पता है इक्विलेंस गिरती है तो यूनी के फिर आपको मसले होते हैं। यूनी नहीं, ए लेवल्स करो तो ए लेवल्स के भी मसले होते हैं। एटलीस्ट ये अचीव करो। ये आई होप आपको ये वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो और कोई क्यूरी हो इन 3 चीज़ों के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।